आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक ब्राउन स्टेट तथा लोरी की धारणा या ब्राउन स्टेट लोरी कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्राउन स्टेट तथा लोरी की धारणा। तो देखिए, ब्राउन स्टेट तथा लोरी ने अम्ल तथा क्षार का एक दूसरा सिद्धांत दिया जो कि आर्हीनियस सिद्धांत से अधिक विस्तृत यानी कि बड़ा क्षेत्र के लिए लागू होता है या होता था। इसे जलीय विलयन तथा अजलीय विलयन दोनों के लिए ही लागू किया जा सकता था। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें प्रोटॉन H+ आयन दान करने की प्रवृत्ति होती है तथा क्षारक वे पदार्थ होते हैं जिनमें किसी पदार्थ से प्रोटॉन H+ आयन स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरे शब्दों में अम्ल प्रोटॉन का दाता डोनर तथा क्षारक प्रोटॉन का स्वीकारी यानी कि एक्सेप्टर होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो देखिए, अम्ल के लिए नंबर 1 अणुक अम्ल यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है, जो कि इसको हम ये दो भागों में टूट जाता है। एक H+ आयन यानी कि प्रोटॉन, इसको हम प्रोटॉन के अकॉर्डिंग भी या और Cl क्लोरीन के अकॉर्डिंग। तो HCl H+ आयन देता है और क्लोराइड माइनस आयन देता है। नंबर 2 है कैटाइन। तो कैटाइन का फॉर्मूला देख लीजिए, Al H2O का होल 6 + 3 आयन। तो इसमें से आपका H+ आयन यानी कि प्रोटॉन H+ आयन निकलता है और आपके प्लस Al H2O का होल 5 OH आपके प्लस के 2 आयन, ये कैटाइन में बनता है। एनाइन में देखिए, एनाइक अम्ल में कि HCO3 माइनस आयन को H+ आयन निकलता है और CO यानी कार्बोनेट आयन यानी CO3 का CO3 माइनस के 2 आयन बनता है। ये तो थे अम्ल में। इसी तरीके से क्षारक में है कि क्षारक अणुक्षारक है आपका C5H5N प्लस H आयन को हम ये क्या करता है, यहाँ एक्सेप्ट यानी कि यहाँ उसको स्वीकार किया जा रहा है या एक्सेप्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आपके प्रोटॉन यानी कि निकल रहा था H+ आयन और यहाँ एक्सेप्ट किया जा रहा है यानी प्लस ऐड हो रहा है। तो आपके C5H5NH प्लस आयन बनता है। ऐसे ही केटाइन में, केटाइन क्षारक में कि Al H2O का होल 5 OH प्लस 2 आयन प्लस H+ आयन को ऐड कर रहे हैं यानी प्रोटॉन को ऐड कर रहे हैं। तो Al H2O का होल 6 + 3 आयन बनता है। एनाइन में देखिए, एनाइन क्षारक में कि HCO3 माइनस आयन प्लस H+ आयन को जोड़ते हैं तो H2CO3 बनता है। अब देखिए, जब कोई अम्ल प्रोटॉन निकाल देता है तो वह शेष बचता है, उसमें प्रोटॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति आ जाती है, इसलिए वह अब शेष क्षारक की भांति व्यवहार करने लगता है। अतः हम लिख सकते हैं कि अम्ल रिवर्जिबल H+ आयन प्लस क्षारक यानी कि आपके H+ प्रोटॉन से भी दर्शाते हैं। तो वे अम्ल और क्षारक जिनमें केवल एक प्रोटॉन का अंतर होता है संयुग्मी जोड़ा बनाते हैं। देखिए, HCl यानी एसिड है और H2 आपका बेस है। रिवर्जिबल का साइन दे रखा है तो आपका H2 पर प्लस आयन बन आता है और Cl पर माइनस का, यानी कि आपके ये एसिड और आपका बेस यानी कि यहाँ पॉजिटिव आयन आ जाता है, यहाँ माइनस आयन आता है। इसके बाद देखिए, ये आपको अम्ल तथा क्षारक की संयुग्मी जोड़ा है। इसमें देखो कि अम्ल क्षारक अवक्रिया निम्न प्रकार की होती है, जैसे अम्ल 1 प्लस क्षारक 2 दोनों के बीच में क्रिया होती है रिवर्जिबल, तो क्षारक 1 और अम्ल 2 बन जाता है। तो अम्ल 1 तथा क्षारक 1 संयुग्मी जोड़ा है। ठीक उसी प्रकार क्षारक 2 तथा अम्ल 2 भी संयुग्मी जोड़ा होता है। जब जल में HCl का वियोजन निम्न समीकरण से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जल क्षारक यानी अम्ल है HCl और क्षारक है आपका जल,
तो अम्ल 1 और क्षारक 2 के बीच में क्रिया कराई जा रही है रिवर्जिबल, तो आपके H3O प्लस आयन बनता है, क्लोराइड यानी Cl माइनस आयन बनता है। तो ये आपका अम्ल है और ये क्षारक 1 है। जहाँ H2O क्षारक की भांति व्यवहार करता है, यह HCl से एक प्रोटॉन लेकर हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन बनाता है। HCl एक प्रबल अम्ल है, इसलिए इसमें सरलता से प्रोटॉन निकल देते हैं या देने की प्रवृत्ति होती है। इस कारण अवक्रिया मुख्यतः अग्र दिशा में होती है या चलेगी। तो क्लोराइड आयन माइनस आयन जो अम्ल HCl का संयुग्मी क्षारक है, प्रोटॉन स्वीकार करने की बहुत कम प्रवृत्ति रखता है, इसलिए वह क्लोराइड माइनस आयन एक दुर्बल क्षारक है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षारक सर्वदा दुर्बल होता है। इसी प्रकार किसी भी दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षारक हमेशा प्रबल होता है। अब है इसके बाद इसकी उपयोगिता। तो देखिए, आर्हीनियस धारणा की तुलना में यह धारणा निम्न प्रकार से उपयोगी है। इसमें नंबर 1, यह धारणा केवल जल तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी विलायक में अम्ल व क्षार की व्याख्या करता है। नंबर 2, इस धारणा के अनुसार पदार्थ की अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति स्वयं पदार्थ द्वारा निर्धारित होती है। नंबर 3, पदार्थ की अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति विलायक पर निर्भर करती है। इस धारणा द्वारा लवण जल अपघटन को स्पष्ट किया जा सकता है। ये तो थी इसकी उपयोग। अब इसकी कुछ कमियां भी हैं। तो देखिए, लिमिटेशन के ब्रोंस्टेड तथा लोरी की धारणा अम्ल क्षारक अभिक्रियाओं में प्रोटॉन के आदान प्रदान पर अत्यधिक बल देती है, जबकि अनेक अम्ल क्षारक प्रवृत्ति वाली अभिक्रिया ज्ञात नहीं हैं जिनमें प्रोटॉन का कोई सहभाग नहीं होता है। जैसे कि आपको दे रखा है SO2 प्लस SO2 को क्रिया कराते हैं तो SO का उल्टो SO के प्लस 2 आयन देता है और SO3 के माइनस के 2 आयन देता है। ऐसे ही आपका N2O4 प्लस N2O4 के बीच एक अम्ल और एक क्षार की तरीके से कार्य करता है रिवर्जिबल की, तो 2NO प्लस का आयन देता है, 2NO3 माइनस का आयन देता है। तो ये उसकी कुछ कमियां हैं। इसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक है लक्स फ्लक्स धारणा। तो देखिए, इसमें सन 1939 में लक्स द्वारा दी गई अम्ल क्षार धारणा को फ्लड ने 1947 में विस्तृत किया। इस धारणा में प्रोटॉन या विलायक आयनों का प्रयोग न करके ऑक्सीजन के आधार पर माना गया। इस धारणा के अनुसार ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले ऑक्साइड अम्ल तथा ऑक्सीजन देने वाले ऑक्साइड क्षार कहलाते हैं। जैसे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, तो आपका CaO है वो क्षार है और CO2 आपका अम्ल है। इनके बीच क्रिया करा रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और Ca प्लस के 2 आयन और आपके ब्रैकेट में CO3 का आपके माइनस के प्लस के 2 आयन देता है। ऐसे ही आपका SiO2 सिलिका और कैल्शियम ऑक्साइड क्षार दोनों की क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम सिलिकेट यानी कि CaSiO3 और लगभग आपके Ca प्लस 2 आयन और SiO3 का माइनस के 2 आयन देता है। दूसरे शब्दों में ऑक्साइड आयन दाता क्षार तथा ऑक्साइड अग्रग्राही अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड CaO की आपके इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम प्लस के 2 आयन देता है और ऑक्सीजन माइनस के 2 आयन देता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ऑक्साइड को क्रिया कराते हैं तो ये कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, CO3 माइनस के 2 आयन देता है। इस धारणा के अनुसार उभयधर्मी ऑक्साइड आयन ग्रहण भी कर सकते हैं व त्याग भी सकते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड ZnO और N2O क्षार है तो इसकी भी क्रिया कराते हैं तो आपके N2ZnO2 बनता है और ये आपका 2Na प्लस के आयन देता है और ZnO2 माइनस के 2 आयन देता है। इसी तरीके से ZnO एक क्षार है और CO2 अम्ल है।
इसके बीच क्रिया कराते हैं तो ZnO CO3 जिंक कार्बोनेट बनता है। इसमें Zn तो प्लस के 2 आयन देता है और CO3 माइनस के 2 आयन देता है। इस प्रकार ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड है। लक्स फ्लड धारणा में ऑक्साइड आयन के स्थान पर किसी भी अन्य ऋणायन का आदान प्रदान भी अम्ल व क्षार प्रवृत्ति का निर्धारण कर सकती हैं, जैसे कि आपका NaF क्षार है और AlF3 अम्ल है। उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, क्रिया कराते हैं तो Na3AlF6 बनता है, तो जहाँ Na प्लस का आयन देता है और AlF6 माइनस के 3 आयन देता है, जहाँ F माइनस आयन दाता तथा क्षार F ग्राही अम्ल होता है। अब इसकी कुछ उपयोगिता हैं। तो देखिए, नंबर 1, यह धारणा विलायक रहित अवक्रियाओं में भी उपयोगी है। नंबर 2, उच्च ताप पर होने वाली अवक्रिया इस धारणा से स्पष्ट की जा सकती हैं। नंबर 3, जलीय विलयन में ऑक्साइड विलयन आर्हीनियस धारणा तथा फ्लड धारणा में समानता दर्शाते हैं, जैसे कि आपके N2O प्लस H2O के साथ क्रिया कराते हैं तो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, आर्हीनियस क्षार बनता है। इसी प्रकार आपके P4O10 प्लस 6H2O से क्रिया कराते हैं तो आपके 4H3PO4 आर्हीनियस अम्ल बनता है। ये तो थी इसकी उपयोगिता। इसकी कुछ कमियां भी हैं। तो देखिए, यह धारणा ऋण आयन स्थानांतरण तक ही सीमित है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका लुईस धारणा या लुईस कॉन्सेप्ट। तो देखिए,